बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इंतहाई अहम नौइयत की खबर, ब्रेकिंग खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और ये पाकिस्तान से जनरेट हुई है, लाहौर में जनरेट हुई है और इंतहाई अहम खबर है। आपने जालसाजों का टब्बर तो सुना ही होगा, बल्कि अब तो जालसाजों से भी ज़्यादा फ्रॉडियों का टब्बर अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसी ऐसी फ्रॉड किए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी जालसाजियां की जा रही हैं कि खुदा की पनाह कौन कर रहा है ये अब हम क्या कहें, क्या बताएं और क्या उनका नाम लें। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो चुका और 8 फरवरी के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हो चुकी और दुनिया सारी तस्लीम कर रही है। दुनिया भर में उसके चर्चे हैं, उस हारने के और उस जीतने के। तो पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, इमरान खान जीत गए। जेल में बैठकर उन्होंने बड़े बड़े पंडित्स को, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित्स जो हैं, सियासी गुरु हैं, उनको इबरतनाक शिकस्त दे दी है। ये हर जगह कंफर्म हो चुका है और स्टैब्लिश हो चुका है, मोहर लग चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि एक खास तौर पे अब मैं ये कहूँगा कि कुछ खबरें आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, वो खबरें आप हैरान हो जाएंगे। सूरत हाल ये है कि लाडले टब्बर को लाने की बहुत कोशिश की जा रही है और लाडलों को कहाँ से उठाया गया, पहले एक जेल से निकाला गया, फिर सरूर पैलेस पहुंचाया गया, फिर उनको वापस लिया गया, फिर दोबारा सजाएं हुई, फिर उनको जेल से निकाल के वापस भेजा गया लंदन। आराम से क़यामत आम उसका बंदोबस्त किया गया, फिर वहां से वापस बुलाया गया और उन हीरों को, उन नाबगों को, उनको दोबारा इख्तदार देने के लिए उनकी ahoभगत की गई, उनको एयरपोर्ट पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन हैरान हूं और पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर उनमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या वजह है कि उन्हीं को ही इख्तदार देना है और जालसाजी से देना है, फ्रॉड करके देना है। ये बहुत ही हैरान कुन बात है। अब जनाब कुछ आज आते हैं मुद्दे की तरफ। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हुआ है। हुआ ये है कि प्रेस क्लब नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस और बैलेट पेपर की छपाई और आज तक हो रही है। बैलेट पेपर की छपाई आज तक हो रही है। जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और जाली बैलेट पेपर छाप के कहां तक पहुंचाए जाएंगे, रिजल्ट्स तब्दील किए जा रहे हैं। परसों अभी उसकी स्याही भी खुश नहीं हुई। कमिश्नर पिंडी परसों कल गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने बल्कि अपने आप को गिरफ्तारी दी है और जब उन्होंने दी है तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन चोरी किया गया है और इलेक्शन कैसे चोरी हुआ वो सारी बात बता चुके हैं और अब मजीद सबूत आ गए। उन्होंने कहा कि ठप्पे लगाए आज भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं, आज भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो किसी को समझ नहीं आई कि वो कौन से ठप्पे हैं जो आज भी लग रहे हैं। तो जनाब हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, खरल साहब, उन्होंने लाहौर में एक छापा मारा और लाहौर में छापा मार के प्रिंटिंग प्रेस एक बरामद किया और एक प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और बैलेट पेपर किस हल्के के छापे जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के हल्के मानसेरा के छापे जा रहे हैं, लाहौर के छापे जा रहे हैं। और अब ये तो सिर्फ एक प्रेस क्लब है जिसमें एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें ये छापे जा रहे हैं और पता नहीं कितने प्रिंटिंग प्रेस हैं जो इस वक्त ये काम कर रहे हैं और किस किस हल्के में फोर्जरी की जा रही है, किस किस हल्के की बैलेट पेपर तब्दील किए जा रहे हैं और बोरियां खोली जा रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा सा नमूने के तौर पे आपको दिखा दूं क्योंकि ये है सिचुएशन जी, ये मेरे सामने है। लक्ष्मी चौक की प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूं जहां से मेरे सोच ने बताया कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसेरा वाले सीट हार गए हैं, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। 15 मानसेरा, ये शहजादा मोहम्मद मुस्तफा खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे, और ये देखते रहिए पेपर है कितने हैं, ये देखते जाइए। ये जनाब आपने देख लिया कि पेपर छापे जा रहे हैं, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और ये काम सिर्फ प्रिंटिंग कारपोरेशन का है जो कि गवर्नमेंट की होती है। और 8 फरवरी का इलेक्शन हो चुका, 8 फरवरी के इलेक्शन के हुए भी इतना टाइम गुजर चुका, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अभी भी चालू है, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस। उसकी वजह क्या है? अब आपको ये खासतौर पे ये मानसेरा का पहले
रिजल्ट रुकवाया गया NA-15 का, मानसेरा का पहले रिजल्ट रुकवाया गया। उसके बाद रिजल्ट रुकवाने के बाद भी बात नहीं बनी और बहुत ज़्यादा मार्जिन था, शहजादा गुस्ताख सब जीत गए। उनका फिर नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन होने के बाद उसके बाद फिर जब ज़्यादा मसला बना तो फिर कैप्टन सफदर साहब पहुंच गए और वो गए काउंटर करने के लिए कि जनाब ये रिजल्ट रोका जाए। वो रिजल्ट रोका लेकिन अगली पेशी पे वो नहीं जा सके और वो अपील खारिज हो गई, इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई। उसके बाद नोटिफिकेशन होने के बाद, यानी कि कामयाबी का नोटिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद फिर एक दरख्वास्त आई, फिर उसको दोबारा से अलाइव किया गया दरख्वास्त को, उस इंतखाबी उज़रदारी को जो कि खारिज हो चुकी थी, उसको दोबारा इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसको रिस्टोर किया और उसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब सारे हैरान थे कि रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है और पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है। शहजादा गुस्ताख साहब जो हैं वो आलमी शोहरत याफ्ता उम्मीदवार बन गए और उनके गैर मुल्की ज़राए इब्लाग ने उनके इंटरव्यूज लेना शुरू कर दिए। अब समझ आई कि ये एप्लीकेशन दोबारा रिस्टोर क्यों की गई नवाज शरीफ साहब की, कि जनाब ये इलेक्शन चैलेंज हो गया है। उसकी वजह यह है कि ये अब सबूत जो सामने आए हैं, प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस में बैलेट पेपर पकड़े गए हैं और वहां पे ये जो कमी है वो पूरी की जा रही है, क्योंकि ये बैलेट पेपर छपने थे, छप के ये जा रहे हैं, इस पे फिर मोहरें लगती हैं, मोहरें लगा के NA-15 मानसेरा भेजा जा रहा है और वहां पे बैग तब्दील किए जा रहे हैं और नए वोट उसमें डाले जा रहे हैं, पुराने वोट उसमें से निकाले जा रहे हैं और फिर उसके बाद गिनती होगी। गिनती होने के बाद पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं और शहजादा गुस्ताख साहब हार गए हैं। ये है सिचुएशन। आगे जाके ज़रा देखिए कि ये थोड़े नहीं हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि ये जनाब बहुत दो चार हैं। ज़रा आगे देखिए। ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए, जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना अभी स्टार्ट हो गई थी, अभी तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापे शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टीपी पर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर पीएम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं NA-15 मानसेरा का, उसका जनाब NA-15 मानसेरा का इलेक्शन हार चुके, उसके बैलेट पेपर हैं। आप जरा और देख लीजिए, 5-7 सेकंड की और फुटेज है, इसमें मुझे नजर आ रहा है इंतखाबी निशान नजर आ रहा है, जनाब नवाज शरीफ साहब का शेर नजर आ रहा है और शहजादा गुस्ताख साहब का भी इंतखाबी निशान नजर आ रहा है। फिर अम्बरीन फैज नजर आ रही हैं, आमिर शहजाद का इंतखाबी निशान नजर आ रहा है, सारे के सारे इंतखाबी निशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 1 पे कॉल, ये है जनाब सूरत हाल और ये है सिचुएशन और ये सिर्फ एक हलके का नहीं है, ये बल्कि बहुत सारे हलकों की ये बातें निकलेंगी और हर हलके में यही कुछ हो रहा है। पूरे के पूरे रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये चैलेंज होगा, चैलेंज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहले तो हाई कोर्ट में पड़ा रहेगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, 4 साल गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे ठीक है जी बैग खोले जाएं, बैग खोल दें। बैग जब खोले जाएंगे साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब बैग खोले जाएंगे तो उसमें से ये बैलेट पेपर निकलेंगे। उन्हें कहेंगे ये देखें जनाब हम तो जीते हुए हैं, ये हैं हमारे बैलेट पेपर और ये हैं हमारे वोट। और ये जो पिछली दफा 4 हलके खोले गए थे, 4 हलकों में भी यही बात हुई थी और 4 हलके भी खोलते खोलते मुद्दतों लग गई थी और उसके बाद फिर कहा गया कि जनाब वो जो थंब हैं, अंगूठे के निशान जो हैं वो शनाख्त नहीं हो रहे, वो मध्यम है, फिर ये बात की गई। तो बहरहाल ये तो है एक स्टोरी और ये इसको आप मिला लें कमिश्नर रावलपिंडी से और उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। फिर आप मुजीबुर रहमान शामी साहब को सुन लें कि उन्होंने कहा था कि कमिश्नर ने कहा था डिप्टी कमिश्नर लिया को कि जनाब आपने रिजल्ट्स तब्दील करने हैं और उसके बाद ये कमिश्नर पिंडी, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लिया, मुजीबुर रहमान शामी साहब की गुफ्तगू सुन लें। अब अगर आप कराची चले जाएंगे, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कमिश्नर कराची जो हैं वो किसी वक्त भी उनका ज़मीर जाग सकता है और अगर उनका ज़मीर जाग गया तो कराची की सारी 16 सीटें वो बरामद हो जाएंगी। आज ही उमर अयूब खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने ये वादा, उन्होंने दावा किया
क्लेम किया कि हम हुकूमत बनाएंगे और हम ही हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। ये जो सबूत इतने कुछ आ चुके हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब इनका कुछ सो मोटो नोटिस लेंगे? क्या इस सारे मामले को देखेंगे? क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है और वो कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम भी लिया है, और अब तो ये सबूत भी आ गए हैं। इन सबूतों के बाद, इन शवाहद के बाद क्या होगा? यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक पीछे खड़ी है और वो इनके साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तेफाक नहीं कर पा रही। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें भी अंदाजा है कि जनाब ये जालसाजों का टब्बर है और ये इलेक्शन इसी तरीके से हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। ख्वाजा साहब ने कहा, बड़े बुलंद बांग दावे किए। उनका जवाब फिर रेहाना इम्तियाज डार साहिबा ने किया। उन्होंने चैलेंज किया है कि फॉर्म 45 जो हैं मेरे पास मौजूद हैं, तमाम के तमाम मौजूद हैं और इस तरह करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिया को बुला लेती हूँ और मीडिया को बुलाकर आप भी 45 फॉर्म ले आए, मैं भी 45 फॉर्म ले आती हूँ और ये सारे फॉर्म कचहरी चौक में, उन्होंने कहा जी आ जाएं, वहां खोले जाएंगे और वहां खोले जाके और सारे पता कर लें कि फॉर्म 45 के मुताबिक कौन जीता, कौन हारा, किसके पास क्या नतीजा है और उसके बाद उसको टैली कर लें। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। उसके बाद ये जो है अपनी जगह पे, और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं और बलूचिस्तान के आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आ रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी किनारे लगने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो मुसलसल इन इंतखाबात को प्रोपेगेंडा कर रहा है और प्रोपेगेंडा कर करके इसको इस हालत तक पहुंचा रहा है। दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने पार्टी का इजलास बुला लिया है। पार्टी का इजलास बुलाने के बाद अपना उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है और 70 से ज्यादा अराकीन शरीक हुए और आइंदा नामजद वजीर आला हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के, और अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि सिंध में भी दोबारा से नाम आ रहा है सैयद मुराद अली शाह का वजीर आला सिंध के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तमाम अराकीन को कराची बुला लिया है और उनके साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया गया है सिंध में हुकूमत साजी। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अराकीन को 3 दिन का वक्त दे दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त बातचीत चल रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा साहब से, दूसरी बात चल रही है जी मौलाना शरानी साहब से, और इसी तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी बातचीत चल रही है, मुख्तलिफ जमात इस्लामी के साथ भी चल रही है, तमाम के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो हैं वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं और किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं, क्योंकि तकरीबन 30 से 35 मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, उनका हसूल बहुत ज़रूरी है और ये टेक्निकल एक ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए करेंगे। अब समझ आई कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ एंड अज़मा बुखारी ने, जो कि बहुत ही इंतहाई जालसाजी की बुनियाद पर वो की गई और उसमें मेरा नाम भी शामिल किया गया और डॉक्टर मोहित का भी शामिल किया गया, दीगर का भी शामिल किया गया और एक स्क्रीनशॉट दिखाया गया जो कि जाली था। तो ये जाली बैलेट पेपर छप रहे हैं, जाली नतीजा, जाली बैलेट पेपर, जाली फतह, और ये सब कुछ हो रहा है जी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।